यू। कुकीज के बातों पे भटकना मत। रात को योंगी अपने घर में ही अपना काम कर रहा था और हमेशा की तरह एक आवाज वो टोटली इग्नोर कर रहा था। पापा मुझे ढूंढो, बोलो तो मैं कहाँ हूँ। तभी वो एक शेल्फ खोलता है और वहाँ पर ओह नो, तुमने मुझे पकड़ लिया। मेरा दवाई का वक्त हो गया है। वो जल्दी से अपने रूम में जाकर दवाई ढूंढने लगता है पर उसे वो नहीं मिलता। कहाँ चला गया? यही तो था। पापा मेरे साथ खेलो ना, अगर मुझे ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें दूंगा। सच में? ऊपर नहीं। पर वो साया सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन मुझे दवाई लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ हो तुम? वो मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है पूरा रूम बिखरा हुआ था। यहाँ हो तुम? और अचानक से ही उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। प्लीज दरवाजा खोलो ना प्लीज। नहीं, मेरा दवाई का यही कहीं है। उस अंधेरे में ही वो हाथों से ढूंढने लगता है। कांच का टुकड़ा। अचानक से ही उसका हाथ किसी से टकराता है। कौन है वहाँ? पर वहाँ कोई नहीं था। तब योंगी बहुत मुश्किल से दरवाजा घुमाता है पर तभी वो बेहोश हो जाता है। ये क्या पहले अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? इसके बाद इसका असली रूप निकलेगा। बस इसको रंगे हाथों पकड़ना है मुझे। देखो सुबह होने वाली है। क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला कब इतना देर हो गया। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं भरा। हम थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते थे। हाँ, वैसे मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं अभी और मुझे भी काम पे जाना है। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। आज रात फिर से मुलाकात होगा। पर सुनो, अब तो ड्रेस चेंज करना चाहिए ना? क्यों, ऐसे बाहर जाने से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता है कि मेरे ऑफिस में सब कितने कॉम्प्लीमेंट्स देंगे मुझे, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। और बॉस तो शायद मुझे प्रमोशन ही दे देगा। कुकी, तुम नौकरी छोड़ दो। हाँ? क्यों? ऑफ कोर्स मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा कि दूसरे लोग तुम्हें देखें। मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ फिर भी मैं सीरियस हूँ। क्या जरूरत है? मेरे पास ये ब्लैक कार्ड है जो कि अनलिमिटेड है और अब जो मैं तुम्हारा हो गया तो ये भी तो तुम्हारी है ना। मैं क्या पैसों के लिए काम करती हूँ? तो फिर मेरी मर्जी। तो मैडम आप पैसा नहीं देखती। मुझे क्या पता थी कि तुम बिलियनरी हो, फिर भी तो मैंने तुम्हें पसंद की। हाँ वो तो है, इसलिए तो तुमने मेरे दिल पे काबू कर लिया। तुम तो मेरे लुक्स, पैसे इन सब के पीछे नहीं थी। लुक्स बहुत मायने रखता है। हाँ ऑनेस्ट हो रही हूँ। सच तो यही है, प्यार पहले चेहरे से ही होता है और दिल से हो भी सकता है या फिर नहीं। इसीलिए खूबसूरत लोगों के लिए सच्चा प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो अगर खूबसूरत ना हो तो जब भी आएगा प्यार तो दिल से ही होता है। तब उस शख्स का शक्ल ऐसा नजर आता है कि बहुत खूबसूरत लोग भी कुछ नहीं लगता उसके सामने। प्यार के बारे में तो मैडम जी बहुत कुछ जानती है। एक्सपीरियंस है क्या? ऐसा रिएक्ट करोगी तो मेरा तो दिल दुख रहा है। मुझे लगा था कि मैं पहला हूँ। ढूंढ रही हूँ ये कहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब जाओ बाबा, बाय। सुबह योंगी को अपना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। एक नजर उसको अगर देखता तो सुकून मिल जाता मुझे। जिंदगी में सिर्फ वो ही काफी थी मेरे लिए। आज मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बॉस ने इतना कुछ सुना दिया मुझे, सिर्फ छुट्टी ही तो मांगा था और कितना ऐसे भेड़ बकरी की तरह काम करवाएगा। ये दिख जा रहा है बीवी के कंधों पर चलने वाला। मतलब समझ रहे, इसकी बीवी इसके ऊपर वाले पोस्ट में है। यही तो लगता है कि इसने इसकी बीवी से सुपारी लेकर यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, पहले दोस्त के कंधों पर था, अब बीवी के कंधों पर। मर्द।
तुम आ गए, आज थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया। कोई नहीं, तुम बैठो, मैंने खाना बना लिया है। आज बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत जल्दी खत्म भी हो गई थी। जिमिन, हाँ, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम योंगी? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना। नहीं, हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई? क्यों, तुम मेरी कमाई से नहीं रह सकती क्या? ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम समझ नहीं रही हो योंगी, ये इतना आसान नहीं है। हम दोनों एक अच्छा जिंदगी शुरू कर रहे हैं, बहुत कुछ जरूरत पड़ती है। तुम अकेला, मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ। वैसे भी मैं तो घर पे अकेली ही बैठी रहती हूँ। नहीं जिमिन, ये हेल्प नहीं है। अगर मैं ज्यादा कमाई करता तो ये हेल्प हो सकता था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ। योंगी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों पति पत्नी हैं, ये हम दोनों का परिवार है, हम दोनों मिलकर चलाएंगे ना। तुम जैसे सोच रहे हो जिमिन, ये समाज ऐसे नहीं सोचते। ये समाज बीच में कैसे आया? समाज बीच में नहीं, हम समाज के बीच में है। हाँ, और मैं ऐसा ही हूँ। योंगी, तुम नहीं समझ रहे, ये तो हमारा ही फायदा नहीं, अपमान हो रहा है मेरा। प्लीज शांत हो जाओ, तुम समझने की। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम छोड़ रही हो। और अगर तुम नहीं छोड़ी तो फिर मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे प्यार में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम होता है तो मैं छोड़ दूंगी। मैं तो सिर्फ हम दोनों की भलाई के लिए सोच रही थी, हमें तो बच्चे भी होंगे। अगर यही तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं कैसे तुमसे जीतने वाली हूँ? तुम तो कुछ ज्यादा ही समझते हो। जिमिन, तुम समझो ना, मुझे तो बुरा लग रहा था कि मैं काफी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, और मैं सॉरी ऐसे बात करने के लिए। देखो, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तुम क्या ये चाहती हो कि मुझे छोटा महसूस हो? मैं सारा काम कर दूंगा, खाना पकाना, बर्तन धोना, सफाई, सब कुछ। नहीं चाहिए, तुम ऐसे भी ओवर टाइम करके आए हो। हम एक साथ तो कर सकते हैं ना, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। मुझे तुम्हारी बगैर अच्छा नहीं लगता। सोना तो अच्छा लगता है ना, तुम्हें बाहों में लेकर। दूसरी तरफ नामजुन अपने घर में बहुत ही मन लगाकर कुछ रिसर्च कर रहा था। पहले मैंने इसे बहुत अनदेखा किया, पर अब नहीं कर सकता। अब मेरी जीने की जिंदगी की सवाल है। मुझे अब पता लगाना ही पड़ेगा कि ये सीरियल किलर कौन है। ये पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रहा है उसे, इससे पहले कि वो मेरे जीने को कुछ करे। हाँ, और तेन भी तो है। नामजुन बहुत मुश्किल से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है। ये ब्लैक मून सीरियल केस जो हुए हैं उन सभी के, कब हुआ, किसका किसका हुआ। ये तो त्यों की माँ है, ये तो त्यों की गर्लफ्रेंड थी, और इसके साथ तो योंगी और त्यों का झगड़ा होता था। बहुत कमीना था साला। और ये तो त्यों का, एक मिनट, एक भी ऐसा है क्या जिसके साथ त्यों का कोई ताल्लुक नहीं है? सिर्फ जीनू के परिवार और ये आदमी के साथ त्यों का कोई ताल्लुक है कि नहीं, ये नहीं पता। वो तो बहुत पॉपुलर है, उसके साथ सभी के ताल्लुक हो सकता है। ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए मुझे। और उसके माँ को वो क्यों अगर ये पैसों का मामला नहीं होता तो मैं इस औरत से कभी रिश्ता ही नहीं रखता। नहीं, अगर उसको मारना ही हो तो पहले ही मार सकता था। मैंने शौक से लिया है, उस औरत ने मेरा ब्लड कार्ड बंद कर दिया। तू तो मारा जा रहा था, थोड़ा अपने बाप के बिजनेस संभाल का क्या हो जाता। तू उस औरत की साइड ले रहा है, तू मेरा फ्रेंड है या उस औरत का? और उसके तुरंत बाद ही नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, पुलिस चुप क्यों है? पुलिस को ये मिल नहीं रहा है या मिसिंग केस में काम ही नहीं कर रहा? पैसों से सब कुछ किया जा सकता है, और वो तो है ही उसके पास। नहीं नामजुन, ये क्या सोच रहा है तू? ये त्यों है, तू उसे जानता है। डेट्स मिलाता हूँ, उन समय वो मेरे साथ या फिर योंगी के साथ था या नहीं।
नहीं था वो। पर ये मैं श्योर हूँ कि जिन के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है।